बात करेंगे कोचिंग इंडस्ट्री के एक ऐसे सच के बारे में जो कि तुम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे चारों तरफ तुम देखोगे, अब तो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पता नहीं लगे, ऐसा लग रहा है एक दिन बंद ही हो जाएंगे। ऑनलाइन में भी इतना फ्रॉड चल रहा है, ऑफलाइन में तो चल ही रहा था, अब ऑनलाइन में भी फ्रॉड चल रहा है। सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी तुम लोगों को कि जो तैयारी होती है जब तुम कोचिंग करते हो तो कोचिंग ज़िंदगी भर नहीं करनी होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यही है कि कोचिंग तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं करनी होती है। कोचिंग सिर्फ इसलिए होती है ताकि हमें एक चीज़ ये पता चल जाए कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि चीज़ें किस तरीके से करनी है। और कोचिंग में जो टीचर बैठे हैं, मेंटोर बैठे हैं, वो बहुतों को ये चीज़ें करा चुके हैं, तो उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अब उसी एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा उठाना है, इसलिए हम कोचिंग जाते हैं, बनी बात है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वही कोचिंग वाले जब खेल कर देते हैं तुम्हारे साथ तब समस्या हो जाती है। खेल क्या होता है हम वो समझाते हैं, और तुम्हें इससे कैसे बचना है वो हम समझाते हैं। आज हम कोई कोर्स देख रहे थे, 30-30 40-40 हज़ार का एक एक सब्जेक्ट का कोर्स है। खैर, वो अगर उस फील्ड में बहुत प्रॉपर बेस्ट है तो उनके लिए बनता है इतना पैसा। तो अगर कोई महंगी कोचिंग दे रहा है तो उसका कोई वो नहीं है, सस्ती आप पढ़ाई अफोर्ड मतलब नहीं कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई सस्ती है ही नहीं। अब उसके लिए तुम मेहनत करके फीस लाओ वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई सस्ती मत मांगा करो, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ाई में सस्ती महंगी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री की जो ब्लैक काला सच है इसके बारे में बात कर रहे हैं। होता क्या, तुम्हें एक कोर्स बेचा जाता है 699, 799, इसी 899, ऐसे ही चलता है रेशियो, ठीक है। खासकर गणित की बात अगर हम करें, एक कोर्स तुम्हें बेचा गया, वो तुमने कोर्स खरीद लिया, अब वो तो कोर्स तुमने कंप्लीट कर लिया। अब तुम्हारे पास उसी ऐप में दोबारा एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा एक और प्लान है जिसमें मैथ आपको शुरुआत से पढ़ाई जाएगी। चूँकि आप पुराने स्टूडेंट हो इसलिए आपको 10-15% का ऑफ मिल जाएगा। और उस नई शेड्यूल में क्या होता है, वही पुरानी वीडियोस होती हैं, बस उन्हीं को एक लाइव फॉर्मेट में वो दोबारा से पढ़ा देते हैं, ठीक है। होता कुछ नहीं, वो एक ही बार की चीज़ें होती हैं। अब दिक्कत ये होती है कि जब वो तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग देते हैं और वो जो तुम्हें डेटा प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव, उसका वो एक तुम्हें सर्टेन टाइम के लिए एक्सेस देते हैं कि तुम इतने समय के लिए ही इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये वीडियो हट जाएंगी आपके प्लेटफॉर्म से, ठीक है। क्योंकि वो बताते हैं पायरेसी हो जाएगी, ठीक है। पायरेसी तो एक साल में भी हो सकती थी, जितने दिन की आप एक्सेस देते हो उसमें। खैर, हम वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही कोर्स तुम्हें दोबारा भेजा जाता है, बस 10% कम करके। इसका मतलब एक बच्चे से एक कोचिंग के नाम पे 3 बार पैसे लूटे जाते हैं। अब तो आगे इतना ये लोग बढ़ चुके हैं कि जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसी की किताब लॉन्च कर देते हैं, तो वो किताब से पढ़ लो। अब किताब के पास अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो क्लास में भी प्रैक्टिस करा रहे हैं और वो बोलेंगे किताब भी ले लो। तो वो समझो एक बात को कि वो एक चीज़ से 4 तरफ से कमाई कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ से। तो तुम लोग जितने लोग भी कोचिंग जा रहे हो, चाहे ऑनलाइन जा रहे हो चाहे ऑफलाइन, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ अपनी। ऑफलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट खैर हमें तो समझ में नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऑफलाइन कोचिंग में अगर 3 घंटे की कोचिंग है, पढ़ाई 1.5 से 2 घंटे की होती है बस, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग में तो हमें लगता है टाइम वेस्ट है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चीज़ें हो रही सही तो तुम जा सकते हो, मेरे कहने पर मत करना ये सब, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग का आजकल यही चल रहा है कि वो एक एक चीज़ को तुम्हें 6-6 जगह बेचते हैं, और एक एक कोर्स के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। जहाँ पहले हम लोग कुछ टाइम पहले ही 500-1000 रुपये में पूरी तैयारी कर लेते थे। इसलिए हम चाहते हैं तुम लोग अपने में अवेयर रहो। तुम बस इतना देखो कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी भी कोचिंग की तो मत करो। किसी कोचिंग की तुम्हें ज़रूरत नहीं है मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ कुछ सब्जेक्ट की कोचिंग करनी चाहिए, सिर्फ वही करो। कहने का मतलब ये है कि पूरे पैकेज के चक्कर में मत रहा करो। और वो जितना भी 10% 15% का ऑफ देते हैं वो मत लालच में आओ, वो इसीलिए देते हैं ताकि तुम जोड़ो, कुछ तो दोगे, ठीक है। तुम कुछ जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो दोगे। तो इस फ्रॉड में मत पड़ो और इन चीज़ों से बाहर निकलो, तभी जाके सिलेक्शन ले सकते हो, वरना रुपया ही देते रहोगे। राम राम, जय हिंद।